गुजरात के अहमदाबाद में हुए विमान हादसे ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। इस हादसे में विमान में सवार 200 से अधिक लोगों की जान गई। इन हादसे के पीछे के कारण को कुछ विशेषज्ञों ने बताया है, जिसे हम 5 पॉइंट में समझते हैं। सोशल मीडिया पर विमान हादसे को लेकर बहुत तरीकों की आशंकाओं पर बातें हो रही है। हो सकता है कि इन बातों का इस हादसे से कोई लेना देना न हो, पर उपरोक्त बातें हवा हवाई तो नहीं, कुछ न कुछ सभी कारणों के पीछे आधार है। इसलिए चर्चा तो हर पहलुओं की होनी चाहिए, क्योंकि मामला लोगों की जान से जुड़ा हुआ है। अहमदाबाद में 12 जून 2025 को एयर इंडिया की उड़ान AI-171 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना ने विमानन जगत में कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। दोनों इंजनों का एक साथ फेल होना, जो एक अरब उड़ान घंटों में एक बार की दुर्लभ घटना मानी जाती है, से लेकर विमान की तकनीकी खामियों और साइबर हमले की संभावनाओं तक, इस हादसे ने व्यापक चर्चा को जन्म दिया है। यात्री आकाश वत्स के दावों, साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञों की चेतावनियों और एक कथित पूर्व CIA अधिकारियों के वायरल ट्वीट ने इस दुर्घटना को एक और रहस्यमय बना दिया है। हो सकता है कि इन सब बातों का इस हादसे से कोई लेना देना हो, पर इतने बड़े हादसों के बाद हर एक पहलू पर चर्चा तो होनी चाहिए, क्योंकि उपरोक्त बातें हवा हवाई तो नहीं है, कुछ न कुछ सभी के पीछे आधार जरूर है। तो आइए इन आधारों के बारे में हम चर्चा करते हैं। नंबर 1, दोनों इंजनों का एक साथ फेल होना। तमाम विमानन विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों इंजनों का एक साथ फेल होना अत्यंत दुर्लभ है, जिसकी संभावना एक अरब उड़ान घंटों में एक बार बताई जाती है। ऐसे कैसे और क्यों हुआ, इस पर चर्चा होनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं से बचा जा सके। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर में GEnx इंजन उपयोग होते हैं, जिन्हें विश्वसनीय माना जाता है। तमाम रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि इन इंजनों का एक साथ फेल होना 10 लाख में एक बार की घटना है। कुछ समाचार स्रोत और विशेषज्ञों ने बर्ड स्ट्राइक को संभावित कारण बताया, क्योंकि अहमदाबाद में पहले भी बर्ड स्ट्राइक की घटना हुई है, पर बताया जा रहा है कि बर्ड स्ट्राइक से दोनों इंजनों का एक साथ बंद होना संभव नहीं हो सकता है। बर्ड स्ट्राइक आमतौर पर एक इंजन को प्रभावित करता है और दूसरा इंजन विमान को उड़ाने में सक्षम होता है, जैसा कि 2009 के मिरेकल ऑन द हडसन फ्लाइट 1549 में देखा गया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि अहमदाबाद में 43 डिग्री सेल्सियस का तापमान इंजन प्रदर्शन को अफेक्ट कर सकता है, खासकर फुल टैंक लोडिंग 58,000 लीटर के साथ। पॉइंट नंबर 2, आकाश वत्स ने जो सवाल खड़े किए हैं वो अविश्वसनीय हैं। आकाश वत्स ने 12 जून 2025 को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान दुर्घटना AI-171 से पहले उसी विमान में यात्रा के दौरान कुछ तकनीकी खामियों की ओर इशारा किया था। आकाश वत्स ने दावा किया कि दिल्ली से अहमदाबाद की उड़ान के दौरान विमान का AC ठीक से काम नहीं कर रहा था। उन्होंने कहा कि उड़ान के दौरान AC के तापमान बार बार उतार चढ़ाव कर रहा था, जो असामान्य था। यह सवाल उठाता है कि क्या विमान की कूलिंग सिस्टम या इससे जुड़े अन्य सिस्टम में कोई गंभीर समस्या थी। वत्स ने यह भी कहा कि विमान में सीट के सामने लगे इंफोटेनमेंट सिस्टम, टीवी स्क्रीन और क्रू को बुलाने वाली कॉल बेल काम नहीं कर रहे थे। सवाल ये है कि क्या ये छोटी मोटी खामियां विमान के व्यापक तकनीकी रख रखाव की कमी की ओर इशारा नहीं कर रही। इस तरह की खामियों को हल्के में लिया जा सकता है। एक कंप्यूटर सही तरीके से काम करे, इसलिए AC की जरूरत होती है। क्या प्लेन के कंप्यूटर को AC की जरूरत नहीं होती। वत्स ने अपने एक्स पोस्ट में उल्लेख किया कि उड़ान के दौरान उन्होंने विमान के फ्लैप्स के पिछले हिस्से में असमान ऊपर नीचे की गतिविधियां को नोटिस किया था। यह दावा सवाल उठाता है कि क्या फ्लैप्स की गतिविधि टेकअप के दौरान दुर्घटना का कारण बनी, क्योंकि विशेषज्ञों ने बताया कि गलत फ्लैप्स कॉन्फ़िगरेशन लिफ्ट की कमी का कारण बन सकता है। नंबर 3, साइबर हमले से गिराया गया विमान। क्या साइबर हमले से गिराया गया था विमान? आइए कुछ विशेषज्ञों का मानते हैं और उनका क्या कहना है, इस पर चर्चा करते हैं। एक विशेषज्ञ है रुबेन सांता मार्था, एक साइबर सिक्योरिटी शोधकर्ता है, जिन्होंने 2019 में DEF CON कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत दी थी,
जिसमें उन्होंने बोइंग 787 के इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम यानी IFE और ऑन नेटवर्क सिस्टम में संभावित कमजोरियों की बात को बताई थी। उन्होंने सुझाव दिया था कि इन सिस्टम को हैक करके विमान के कुछ गैर महत्वपूर्ण कार्यों जैसे लाइटिंग, सीट कंट्रोल को प्रभावित किया जा सकता है। हालांकि उन्होंने यह नहीं कहा कि पूरे विमान को क्रैश किया जा सकता है। उनके शोध में यह भी उल्लेख था कि महत्वपूर्ण सिस्टम जैसे फ्लाइट कंट्रोल को हैक करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि ये सिस्टम अलग थलग एयर गैप्ड और सुरक्षित होते हैं। पर साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञों के अनुसार विमान के नॉन क्रिटिकल सिस्टम जैसे IFE वाईफाई को हैक करना संभव हो सकता है, लेकिन फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम तक पहुंचना बेहद जटिल है। 2015 में क्रिस रॉबर्ट्स नामक हैकर ने दावा किया था कि उन्होंने एक विमान के इंजन को कंट्रोल किया था, लेकिन यह दावा विवादपूर्ण रहा और इसकी पुष्टि नहीं हो सका। विमानन से जुड़े साइबर हमले मुख्य रूप से एयरलाइन सिस्टम जैसे बुकिंग चेक इन पर हुए हैं, न कि विमान के सिस्टम कंट्रोल पर। 2022 में स्पाइस जेट पर रैनसमवेयर हमला हुआ, जिससे उड़ानें बाधित हुई, लेकिन यह ग्राउंड सिस्टम तक सीमित था। 2024 में जापान एयरलाइंस पर साइबर हमला हुआ, जिससे उड़ानें विलंबित हुई, लेकिन विमान के संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर भी यह शोध का विषय है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हर रोज अपडेट हो रही है। दूसरे इस तरह के भारत जैसे शांति प्रिय देश के खिलाफ दिन रात षड्यंत्र भी कर रहे हैं। नंबर 4, पूर्व CIA अधिकारी सारा एडम्स का ट्वीट काफी तेजी से वायरल हो रहा है। उनका दावा है कि सोशल मीडिया पर एक कथित पूर्व CIA अधिकारी सारा एडम्स का ट्वीट वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि 9 जून 2025 को यह ट्वीट किया गया था। इसके अनुसार अफगानिस्तान में ISI ने भारत पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने की योजना बनाई है। यह हमला 2-3 दिनों में होने की बात कही गई थी। सारा एडम्स एक कथित CIA की पूर्व विश्लेषक है, जो स्लोगन जैसे पत्रकारों द्वारा उनकी विशेषज्ञता का उल्लेख किया गया है। उन्होंने अफगानिस्तान और आतंकवाद पर काम किया और किताबें जैसे बेंगाजी नो थाई एनिमी लिखी। हालांकि उनके दावों को अक्सर सनसनीखेज माना जाता है और उनकी जानकारी हमेशा आधिकारिक तौर पर पुष्ट नहीं हो पाती है। एक्स पर इस ट्वीट का स्क्रीनशॉट वायरल हुआ, लेकिन असली ट्वीट मिल नहीं रहा है। या तो यह ट्वीट डिलीट कर दिया गया है या फर्जी ट्वीट वायरल किया जा रहा है, जबकि सारा एडम्स का एक्स हैंडल अभी भी एक्टिव है। नंबर 5, पायलटों का अनुभव और मेडिकल। कप्तान सुमित समरवाल के पास 8200 घंटे और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदन के पास 1100 घंटे का उड़ान अनुभव था। इतने अनुभवी पायलटों द्वारा मेडिकल जारी करने के बावजूद विमान को बचाने में असफलता सवाल उठाती है। टेकअप के 30 से 33 सेकेंड बाद ही विमान ने ऊंचाई खो दी। इतने कम समय में क्या हुआ कि पायलट स्थिति को नियंत्रित नहीं कर सके? आप कमेंट करके बता सकते हैं और ऐसे जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।